जरूर, अगर मुलाकात हो गई तो कड़े शब्द में उनको कहा जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि इतने बड़ा ट्रेजेडी होने के बाद, हमला होने के बाद, एक देश के पीछे खड़ा रहने से, सरकार के पीछे खड़ा रहने के बगैर विपक्ष इसमें राजनीति कर रही है। आपने जब पहले सूचना की बात की, क्या हुआ था कारगिल में, जबकि 5, 7, 10 किलोमीटर पाकिस्तान की सेना अंदर आ गई, 3-4 दिन से सरकार को उस समय की खबर नहीं मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन हमने ना राजनीति की। जब कारगिल हुआ उसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, हमने कभी उसकी राजनीति की नहीं की। प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री के घर के सामने कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन आज आपको और एक बताना चाहता हूं कि बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने आज महाराष्ट्र में दोबारा ये कहा है कि पाकिस्तान के दहशत आतंकवादियों ने हमला किया। लेकिन गडकरी साहब, इतिहास को याद करके भविष्य की तरफ, तो सारी भविष्य को मीडिया अनदेखी खिलाफ नहीं की जा सकती। बीजेपी से हम जानने की कोशिश करते हैं, श्रीकांत जी, जो आरोप लगा रहे हैं गडकरी साहब, क्या कहें? कोई नहीं कह रहा है जी। जब बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट कहता है तो कोई आवाज नहीं कांग्रेस उठा की रहा है। आदत और है, जबकि कल कांग्रेस रक्षा मंत्री ने बीजेपी की आलोचना करते करते राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति तो ये तो मान लिया, लेकिन यहाँ इशू कुछ और है। क्या सरकार की तरफ से पहल लेके कुछ इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पे सरकार की तरफ से पहल लेके भी देश के अंदर आम राय बनाने की कोशिश करनी चाहिए? और अगर बीजेपी की साफ राय क्या है आने वाले दिनों में? बीजेपी की साफ राय क्या है? प्रधानमंत्री अगर मिलते हैं तो एजेंडा क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? बीजेपी के फोबिया में कांग्रेस कहीं ना कहीं इस देश की जो विदेश नीति है उससे भटक चुकी है। और 2004 में वाजपेयी साहब और मुशर्रफ के बीच में जब समझौता हुआ था कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते, तो फिर उन्होंने शर्म एल शेख में जाके उसको क्यों तोड़ा एग्रीमेंट को? आप ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि अल्टीमेटली हमको पाकिस्तान के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। वाजपेयी जी ने संसद में भी कहा था कि उनके पास भी रास्ता नहीं है, बातचीत तो करनी होगी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर इतिहास की बात नहीं, यहाँ पर यह है कि आने वाले वक्त में बीजेपी की क्या सोच है कि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ अगर मिलते हैं तो एजेंडा क्या होना चाहिए, किस स्तर पर यह मुद्दा उठाया जाना चाहिए? पहली बात तो यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठन हैं और वो भारत पर कहीं ना कहीं, भारत के आंतरिक अलग अलग हिस्सों में वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान फौज और आईएसआई मिलकर हिंदुस्तान को टारगेट करना चाहते हैं। तो इस वास्तविकता को हमको समझना चाहिए कि पाकिस्तान भारत के प्रति ईमानदार नहीं है। कोई भी बड़ी घटना होती है पाकिस्तान हमेशा डिनाइल करता है। 26/11 में पाकिस्तान ने बड़ा आक्रमण किया हिंदुस्तान पे, उसके बाद उन्होंने डिनाइल किया। फिर उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने कहा हमारे यहां नहीं है। बात यह है कि इस मुद्दे पर कम से कम आने वाले दिनों में क्या एजेंडा हो, कितना उठाएंगे? अगर मैं आनंद साहब आपसे जानूं कि कितना इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस गंभीर है, क्या तैयारी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी? अगर होगी तो क्या होगा? जी, मैं आपको बताता हूं, तीन तरीके से हम इसके ऊपर देखना चाहते हैं। एक तो इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ाने का, जिसको हम पॉलिटिकल प्रेशर कहेंगे। दूसरा, एक फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन या इकोनॉमिकल प्रेशर कि पाकिस्तान के ऊपर बाकी सारे देशों के साथ उनकी सहायता लेके पाकिस्तान के ऊपर लाना। तीसरा, डिप्लोमेटिक प्रेशर, वो भी बाकी सारे वर्ल्ड के कंट्रीज के साथ वो लेकर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर लाना। ये 3-4 चीजें ये हमारे एजेंडा रहेगी। डीपी त्रिपाठी जी, डायलॉग तो चालू रहेगा कि इसमें डायलॉग सफलता दिख छोड़ रही के है। राजनीति या डिप्लोमेसी हो नहीं सकती। मैंने जैसा शुरू में कहा था, पाकिस्तान में पहली बार ये बात हुई है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा कि एक चुनी हुई सरकार ने 5 साल पूरे किए, उसके बाद एक अंतरिम सरकार ने चुनाव करा के एक दूसरी पार्टी सत्ता में आई। अब पहली बार एक स्पष्ट चीज पाकिस्तान में आई है, सिविल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उसका 5 साल पूरा करना, दूसरी सरकार का चुने हुए आना। उस सरकार को अपनी आंतरिक जो उनके कंट्राडिक्शंस हैं उसको भी डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से तय करना पड़ेगा। भारत की संसद में क्या लोकतांत्रिक तरीके से पाकिस्तान के साथ क्या नीति हो, इस पर एक राय आने वाले दिनों में श्रीकांत जी बनती दिखती है? क्या माना जाए कि नहीं, मुझे लगता है कि अवश्य आएगी। श्रीकांत जी,
निश्चित रूप से हम सबको मिलकर, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जितने भी सीमा पर हमारे साथ जो कंट्रीज हैं उनके खिलाफ, उनके पूरे देश को एक साथ मिलना चाहिए। लेकिन उसका इनिशिएटिव रूलिंग पार्टी को लेना होता है। जब आप खुद पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे तो फिर बाकी अपोजिशन के लोग क्या करेंगे? तो कम से कम नीति निर्धारण में अगर किसी को अग्रणी होना पड़ेगा तो वो रूलिंग पार्टी को होना पड़ेगा। जब रूलिंग पार्टी कमजोर है तो विपक्ष उसमें कोई, उस सरकार की कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर पेट्रोल, जी अमरजीत कौर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कंट्रडिक्शन है जो बीजेपी कह रही है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हर हालत में जब तक आतंकवाद नहीं रुक जाएगा, जब तक ये नहीं हो जाएगा, बातचीत नहीं होनी चाहिए। और अभी ये कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी की तरफ से इनिशिएटिव हो और बातचीत हो। एक बात हमें साफ और स्पष्ट रखनी चाहिए, स्टेबल पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए बेहतर है, शांतिपूर्ण पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। सिविल गवर्नमेंट वर्सेस आर्मी कंट्रोवर्सी वहां अभी रहेगी, आने वाले दिनों में भी रहेगी, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे आईएसआई और आर्मी। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब लड़ाई भी चल रही होती है ना, तब भी नेगोशिएशंस होती हैं, बातचीत होती है, वो आंतरिक हो या बाहर हो, लेकिन उस बातचीत तो जारी ही रहनी चाहिए। हाँ, उसमें आप सख्ती से मुल्क की तरफ से एक आवाज में कहें कि इसको कंटेन करने की जरूरत है, और जो शरारत है हमें भूलना नहीं चाहिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपको लगता है कि भारत की तरफ से ये आवाज इस तरह से उठेगी मुखर होके, आपको लगता है? देखिए, पहली बात तो 2-3 चीजें आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर जी। भारत सरकार की जिम्मेदारी नवाज शरीफ के हाथ में ताकत देने की या उसको बचाने की नहीं है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आंतरिक सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा, अपनी सरहद की सुरक्षा, ये उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। नंबर 2, ये अयूब खान के जमाने से हम ये सुनते आए हैं कि अयूब खान को बचाया जाए नहीं तो मौलवी आ जाएंगे, जियाउल हक को बचाया जाए नहीं तो ये हो जाएगा, भुट्टो को बचाया जाए नहीं तो फौज आ जाएगी। ये पिछले 50 साल में हम सैकड़ों बारी सुन चुके हैं। आई थिंक वी शुड गेट मोर रियल नाउ। नंबर 3, ये जो गाटकिल साहब कह रहे हैं उनकी बात बिल्कुल ठीक है। विपक्ष को अगर हालात इस तरह के हो, सरकार का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। 1965 में, 1971 में जो उस समय का विपक्ष था उसने सरकार की भरपूर मदद की थी और सपोर्ट किया था। तो जब वो विपदा आती है तो मेरा ख्याल सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहां पर प्रॉब्लम ये रही है कि सरकार की तरफ से जो संकेत जा रहे थे वो इस तरह के थे कि वो एक बहुत नरम रवैया अडॉप्ट करके चल रही है और इसलिए इतना बवाल हुआ। अगर सरकार ने अपना एक्ट टुगेदर पुल किया होता तो शायद इस तरह का बवाल ना होता। तो सरकार को अपना भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहां पर वो गलती हो रही है। जी श्रीकांत जी, बहुत संक्षेप में। मुख्य विपक्षी दल हैं, अगर सरकार कुछ गलत करेगी, कोई गलत बयान देगी तो सरकार को दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल। जो कि एंटोनी साहब ने गलत बयान दिया और हमने उन पर दबाव बनाया, अल्टीमेटली उन्होंने अपने बयान को बदला, तो ये देश की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। कम से कम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए आने वाले दिनों में संसद में क्या पूरी सरकार के साथ साथ विपक्ष और सभी राजनीतिक दल एकमत होंगे? यही अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस पर जिस तरह से आप लोगों से सबसे बातचीत करने के बाद जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कड़ा जवाब देने की यहाँ पर बेहद जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ नाइट